नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर को शुरू हो चुके हैं। ये पावन पर्व गुरुवार को शुरू होने की वजह से माता रानी डोली पर सवार होकर आई हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम अलग अलग उपाय करते हैं और अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान हम माता रानी को अर्पित करें तो माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है उसे चढ़ाने से। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम माता रानी को अर्पित करें तो माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इन वस्तुओं को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता को नवरात्रि में अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग और अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी माँ इस पावन अवसर पर व्रत और पूजा करने वाले भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। हम सभी की कोशिश रहती है कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा हमें प्राप्त हो सके। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त इन 9 दिन के लिए कलश स्थापना भी करते हैं, माता की चौकी बिठाते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं, दुर्गा चालीसा का भी पाठ करते हैं और प्रेम पूर्वक माता का श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। दोस्तों, नवरात्रे 7 अक्टूबर को शुरू हुए हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। विजयदशमी का पावन पर्व 15 अक्टूबर को है। इस बार नवरात्रि में एक तिथि का क्षय होने की वजह से नवरात्रि कुल 8 दिनों के होंगे। इस बार 9 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा और पुष्पांडा दोनों का ही एक ही दिन पूजन किया जाएगा। नवरात्रि की महाअष्टमी इस बार 13 अक्टूबर को और नवमी 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना कर ली जाती है और नवमी के बाद विजयदशमी को नवरात्रि का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि का विसर्जन 15 अक्टूबर को उसी दिन नवरात्रि का पारण भी किया जाता है। वेद पुराणों में लिखा है कि नवरात्रि में पहले दिन से लेकर 9 दिन तक मां भक्तों के घरों में वास करती हैं और भक्त माता जी का व्रत और पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि पर 2 तरह की पूजाएं होती हैं, सात्विक और तांत्रिक। यदि आपके मन की कोई इच्छा पूरी ना हो पा रही हो तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में किसी भी प्रकार के उपाय अपनाने से वह जरूर फलीभूत होते हैं। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी उपाय आप कर रहे हैं उससे कल्याण होना चाहिए। किसी के नुकसान या अहित के लिए किया गया उपाय या टोटका आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, हमेशा सच्चे मन और शुद्ध कर्म के साथ यदि आप उपाय को अपनाएंगे तो आपके स्वास्थ्य से लेकर धन तक आपसी संबंध ठीक रहेंगे और आपकी सारी समस्याएं भी दूर होंगी। दोस्तों, आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो 3 उपाय आपको करने हैं और वो तीनों उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें उपाय करने से पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और वस्त्र आप लाल, पीले और हरे पहने। काले रंग के वस्त्र आप ना पहने। पूरे नवरात्रों में काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। दोस्तों, वस्त्र धारण करने के बाद आपने जहाँ भी माता को स्थापित किया है यानी जहाँ पे आपने कलश बिठाया है वहाँ पर आप, अगर आपके घर में अखंड ज्योत जली हुई है तो ठीक है, अगर नहीं जली हुई है तो आप दिया जला लें। उसके बाद आप माता को कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद आप माता को भोग लगाएं। माता को भोग लगाने के लिए दोस्तों आप मिश्री और 7 इलायची ले लें। ये 7 इलायची से आप
और थोड़ी सी मिश्री से माता को भोग लगाएं, क्योंकि इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं दोस्तों। उसके बाद पहला उपाय, आप एक ताज़ा पान का पत्ता लें। पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए और पत्ता पीला भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा अच्छा पत्ता होना चाहिए पान का। उस पत्ते को लेकर के आप उसे थोड़ा पानी से धो लें। उसके बाद आप उस पर गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद आप एक सुपारी लें और उसके ऊपर रख दें सुपारी को। सुपारी भी आप थोड़ा पहले गंगा जल से धो लें उसे, उसके बाद आप उसके ऊपर ही रखें। और उसके बाद 1 का सिक्का यानी 1 रुपए का सिक्का आपको उस पान के पत्ते के ऊपर सुपारी के साथ रखना है। उसके बाद आप थोड़ा सा कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद आपको माता के चरणों में अर्पित करना है दोस्तों। उसके बाद आप माता को प्रार्थना करें और माता से आप प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माँ, आप मेरे कष्टों को हर लें, मेरी समस्याओं का समाधान करें। ऐसा करते हुए आप पान के पत्ते को वहाँ पर अर्पित कर दें। इसके बाद आप माता की आरती करें और आरती करने के बाद आपको इसके बाद एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आप 108 बार पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ये दुर्गा माता जी का प्रसिद्ध मंत्र है दोस्तों। इसके पढ़ने के बाद आप इस पान के पत्ते को माता के चरणों में ही रखा रहने दें दोस्तों। आप चाहें तो आप रोज़ भी ये कर सकते हैं और आप चाहें तो नवरात्रि के आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। यानी नवरात्रि की समाप्ति होगी उस समय जब नवरात्रि का विसर्जन होगा और माता का जो सामान हम चढ़ाते हैं उसको हम जल में प्रवाहित करेंगे, तो आप इस पान के पत्ते को भी जल में प्रवाहित कर देना दोस्तों। इसके बाद दूसरा उपाय, आप 7-7 मखाने लें 3 जगह और 1-1 के सिक्के भी 3 जगह लें और 3 लाल रुमाल लें और उन लाल रुमालों पर कुमकुम को थोड़ा सा घोल लें पहले और उन लाल रुमालों के ऊपर आप जय माता दी लिखें। उसके बाद 7 मखाने और 1 का सिक्का आप उसमें बांध दें। यानी एक रुमाल में 7 मखाने और 1 का सिक्का, एक रुमाल में 7 मखाने और 1 का सिक्का और एक रुमाल में 7 मखाने और 1 का सिक्का, 3 जगह आप बांट दें उनको और तीनों जगह पर आप उसे 3 गरीब लोगों को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, ऐसा मान करके आप उनसे प्रार्थना करके मैं आपका प्रसाद स्वरूप ये किसी को बांट रहा हूँ या बांट रही हूँ। फिर आप किसी गरीब को ये दान में दे दे दोस्तों। इससे बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और माता अति प्रसन्न होती हैं इससे। और तीसरा उपाय, आप एक लाल रंग का झंडा लें और लाल रंग के झंडे पर कुमकुम से जय माँ अम्बे लिख करके आप उस झंडे को उस मंदिर के ऊपर टांक दें। अगर आप टांक नहीं सकते तो आप किसी और से उस झंडे को टकवा दें दोस्तों। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और आपकी समस्याओं को माता दूर करती हैं, क्योंकि जब माता प्रसन्न होंगी तो हमारे सारे कष्टों को हर लेंगी वो। दोस्तों, तीनों उपाय करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और माँ को भी प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।